जैसा कि मैंने तुम्हें बताया नीनी, मटेरियल काफ़ी नहीं है। क्या मतलब एल्स? मतलब ये कि पिछले 5 सालों में कुछ भी न्यू ट्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, और पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना। वो कैसे? वो ऐसे कि पिछले 5 सालों में अगर ज्यादा ट्रेंड पर काम नहीं हुआ तो इस बार आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है नए ट्रेंड पे काम में। एस्थेटिकली तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इस बार मेरा मोटिव कुछ अलग है, क्योंकि इस बार काम में मेरा नाम अली के नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। इसमें मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इस पर मुझे कुछ बहुत ही मुख्तलिफ करना है। हाँ तो एज मैं यही तो कह रही हूँ, अगर पिछले 5 सालों पर कम ट्रेंड पर काम हुआ है तो इस बार तो आपके पास ज्यादा चॉइस है। हम कोई भी सही मौका देके इस पर काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरा अपना नाम होता तो शायद मैं ऐसे ही करती, लेकिन क्योंकि अली है इसमें मेरे साथ, तो मुझे कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। मैंने और अली ने एक साथ हर मैदान को फतेह किया है। मैं चाहती हूँ उसी फोर्स के साथ हम सबके सामने आए और हमें इसमें भी सक्सेस मिले, और इस सक्सेस के बाद कोई भी हमें कम्पीट करने के बारे में सोचना छोड़कर अपनी अपनी स्पेस में काम करे। वाओ एल्स, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना इंटेंस सोच रही हैं। आई हैव टू, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू लूज। मैं समझ सकती हूँ एल्स, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह इस बार भी जो आप सोच रही हैं आप अपने मकसद में कामयाब हैं। थैंक्स नीनी। अच्छा तो आप बताएं करना क्या है। नीनी, मुझे पिछले 20 सालों से जितने भी फैशन ट्रेंड मैगजीन है उन सब की डिटेल चाहिए। 20 साल? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मेमोरी में फैशन कम से कम 10 साल तक तो स्टोर रहता है, और 10 साल में ये 1-2 ट्रेंड्स थे। मैं देखना चाहती हूँ कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में क्या हुआ। बट एल्स इसके लिए तो बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगर ये मुमकिन हो भी गया तो पिछले 20 सालों के किए हुए सारे कामों को आप कैसे बीट कर पाएंगी। नीनी, ना तो मुझे इस बार कोई ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाना है और ना ही क्रिएट करना है। मुझे तो इन्वेंट करना है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा तो क्या देखा भी ना हो, और ये तभी मुमकिन है जब ये पिछले 20 सालों में किसी भी ट्रेंड से मैच ना हो। यू मीन एवोल्यूशन? यस, अब वक्त आ गया लोगों को दिखाने का कि जहाँ उनकी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी शुरू। ठीक है एल्स, मैं आज से इस काम पे दोबारा काम शुरू कर देती हूँ। बल्कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं तो मैं उनसे भी थोड़ी हेल्प ले लूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि लॉन्च से पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आउट हो, इसीलिए तो मैविश वाला सारा प्लान बनाया। बट मैडम, ये सारा काम मैं अकेले? तुम अकेली नहीं हो, मैं, अली, सारा, हम सब बिल्कुल साइड बाय साइड तुम्हारे साथ काम करेंगे। मैं हम चारों के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। एल्स अगर आपके लिए इतना जरूरी है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस पे जान लूंगी। हेलो टीमी। हाय। जो कहना है जल्दी कहो सिकंदर, मुझे जाना है। यार वो तुम्हें फ़ोन किया था, तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। हाँ, टाइम नहीं था मेरे पास। यार टीमी, ऐसी भी क्या मसरूफियत? ये तुम पूछ रहे हो? यार तुम अभी तक उसी बात में नाराज़ हो। नाराज उनसे हुआ जाता है सिकंदर जिनसे कोई ताल्लुक हो, और मेरा तुमसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। कम ऑन यार टीमी, अब इतनी भी ड्रामेटिक नहीं हो। शट अप सिकंदर, अपनी हद में रहो। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम एक इंतहाई समझदार खातून हो। मुझे यकीन था कि तुम अंडरस्टैंड करोगे। व्हाट रबिश, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। यार मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, और अगर तुम्हें ये लगे ना कि मैंने इंटेंशनली तुम्हारी इंसल्ट किया तो जो सज़ा देनी है तो मुझे दे दो। देखो टिमी, उस रात जब मैं आ रहा था तो मैं वाकई तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा था। हो, देखा था मैंने तुम्हें अपने सामने से गाड़ी को लेके जाते हुए। हाँ तो वही ना, अब मैंने तुम्हें डिच करना होता तो मैं आता ही क्यों। पर ऐसा क्या हो गया कि तुम उसी वक्त उल्टे पांव वापस चले गए? यार रहमा ने मुझे फ़ोन किया कि टीना की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर पहुँचो। तुम मुझे बताओ, मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता वो। बस कर दो सिकंदर, नाउ यू आर एडिंग मोर इंसल्ट टू माय इंजरी। व्हाट डू यू थिंक? तुमने मुझे एक सादा सी हाउसवाइफ समझ रखा है, जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगी। पहले भी तुमने मुझे डिच किया, मैं समझी कोई इमरजेंसी होगी, और अब भी तुम मेरे मुंह पर खड़े होकर झूठ बोले चले जा रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है टिम्मी। एक बात कान खोल कर सुन लो सिकंदर, मर्दों के इस माशरे में टिम्मी ने अपनी जिंदगी अपनी शराइत पे जी है,
और कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो टिमी को बेवकूफ़ बना सके। ऐसे मर्दों को तो टिमी का साया तक नसीब नहीं होता। और तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ और दोबारा मेरा ख्याल भी अपने दिल में मत आने देना। अरे टिमी क्या हो गया? मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? सिकंदर तुम इतने हट धर्म इंसान हो गए, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुम अब भी मुसलसल मेरे मुंह पे बैठे झूठ बोले चले जा रहे हो। तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब थी तो मैविश के इवेंट पे उसका इलाज करवाने के लिए गए थे। हाँ, जवाब दो मुझे, बोलो, इलाज चल रहा था उसका वहां पर? चुप क्यों हो गए हो? बोलो, जवाब दो मुझे। यार ट्रस्ट मी, ये जो तुमने हरकत की है ना, अब इस पे मैं सिवाय हंसने के तो और कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ठंडे दिमाग से एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, लेकिन तुम मेरी सफाई को सुनना ही नहीं चाहती तो ठीक है, मैं भी कोई सफाई नहीं देना चाहता। और सुनो, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, तो उस रिश्ते को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए जिसमें एतबार ना हो। रुको, अच्छा सुन रही हूँ तुम्हारी बात। मैं एक इंसाफ पसंद इंसान हूँ, बोलो क्या कहना है, फिर कल को मत कहना कि मैंने तुम्हें बात करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन शर्त वही है कि पहले मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। अच्छा ठीक है। देखो टिमी, मैंने कब कहा तुम्हें कि टीना की तबीयत खराब है? अभी तो तुमने कहा कि राइमा ने तुम्हें फोन करके बोला है कि टीना की तबीयत खराब थी। आप घर आ जाए, यही कहा ना मैंने? जी। मतलब ये कि मैंने तुम्हें सिचुएशन बताई, राइट? अब आगे क्या होने वाला है इसका इल्हाम थोड़ी होना मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं घर पहुंचा तो राइमा मुझे टीना के कमरे में लेके गई और वहां मैं क्या देखता हूँ कि टीना तो भरपूर तरीके से तैयार है। मुझे राइमा ने कहा कि ये सिर्फ आपके साथ पार्टी पे जाने के लिए ऐसी हालत बनाई हुई है इसने। रियली? आप ठीक कह रहे हैं? अब तुम खुद सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। 1 घंटे का सफर ना 20 मिनट में तय किया मैंने। यार अजीब कैफियत थी। पहले इतना भोंडा मजाक किया मेरे साथ और यहाँ तुम मेरा इंतजार कर रही थी, वहाँ अली का फोन आता जा रहा था मुझे। यार मैंने इसी में फादियत समझी कि टीना को लेके इवेंट पे चला जाऊं और बाद में तुम्हारे साथ बात कर लूं सेन माइंड के साथ। ये कुछ हुआ है मेरे साथ। पता नहीं सिकंदर, दिल तुम्हारी बात मान रहा है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं। अरे हमारा रिश्ता तो दिल का रिश्ता है ना, दिमाग का तो नहीं है ना। हो, और तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ। बैठो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। माँ सदके माँ वारी। वीरे कैसा है तू? पहले से भी ज्यादा अच्छा। मतलब तरक्कियां? तरक्कियां नहीं, बढ़िया तरक्कियां। ले तो फिर भी खाली हाथ। अच्छा चल बैठ जा। बाजी वो ऐसा है ना कि हाँ नहीं मैं वो क्या, वैसे भी भाई खाली हाथ नहीं आते बहनों के घर। अब तो इतने पैसे होने के बावजूद तू खाली हाथ आ गया ना। मैंने तुझे क्या कहा है कि तू आते हुए मेरे लिए कुछ सोने के कंगन लेते आ, या मैंने तुझे कहा है कि तू मेरे नाम कोई बंगला शंगला कर दे, या मैंने तुझे कहा है कि तू मुझे कोई गड्डी शड्डी ले दे, या मैंने तुझे कहा है वो सेब वाला फोन है वो ले दे। वैसे ये है कि तू आता हुआ कोई सेब शेब या उस तरह का कोई फल शल तो लेके आ सकता था ना। तुझे पता है कि तेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कोई फल फ्रूट खा के तो मुंह पे कोई रौनक आ जाएगी। मजाल है कि तू एक चावल का दाना भी लेके आया हो। हद होती है वैसे। बाजी मेरी बात सुन ना। अब रह क्या गया है बात सुनने को? बहन भाई के प्यारे से रिश्ते को तूने ना लकीर लगा दी है। अब मैं तेरी किस बात पे भरोसा करूं? छोटा था ना तो तू अपनी बुड़कियां भी मेरे मुंह में डालता था, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि तू आते हुए तौबा इतने तेरे पास पैसे है कि कोई नया सूट ही आता ले आ। हाय अल्लाह, अम्मी देख ले कैसे भाई के हवाले करके चले गए। खुदा का खौफ करो बाजी, हमारी अम्मी अभी जिंदा है। हाय अल्लाह, अब भाई देखो बहन की बातों को भी गलत समझने लग गया है। तुझे क्या लगता है कि मैं माँ की मरने की दुआएं करती हूँ? मैं तो इस शहर में तेरे हवाले करके जाने का कह रही थी। हाय अल्लाह, हाय मेरी किस्मत। बाजी वो तो वही है जहाँ वो थे, उस जगह से हम यहाँ आए हैं। हाँ बहन के सामने जुबान चला के भी करता है। हाय अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाय अल्लाह। हाय माँ सदके, मेरा वीर मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं तो एमी जज्बाती हो गई।
अच्छा भाई, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, इधर ही बैठी। अच्छा जाना ना। वैसे टिमी हद हो गई यार, तुम इतनी सेंसिटिव हो मुझे नहीं पता था। मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, ये सेल्फ डिग्निटी की बात है। अच्छा यार टिमी प्लीज अब इस मूड से बाहर भी आ जाओ। मैं इस मूड से बाहर ही हूँ। अब 2 दिन का गुस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। यार इतना इंतजार क्यों किया तुमने? मुझे अगली सुबह कॉल कर लेती, मैं आ जाता। मैंने तुम्हें फोन किया था और बार बार किया था, लेकिन तुम्हारा फोन मुसलसल बंद था। इस बात ने मेरा और दिमाग खराब कर दिया। अब यार वो उस दिन ना मैं गाड़ी में फ़ोन भूल गया था, पता नहीं शायद बैटरी डाउन हो गई। मैं फ़ोन तलाश करता रहा लेकिन मुझे फ़ोन नहीं मिला। मैं समझा शायद चोरी हो गया। मैं तो नया फ़ोन लेने जा रहा था, फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी उस पर। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास हो उसका ख्याल रखा करें, वरना वो चीज़ आपसे खो जाती है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात मैंने अपने पल्ले बांध ली है। वो मनान साहब का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि वकास साहब कह रहे हैं सब अच्छे की रिपोर्ट है, और जो प्रपोजल उसने दिया है उन्होंने कंसीडर किया उसे। नाइस। वो मनान साहब ने वकास साहब के साथ मीटिंग फिक्स की है। वो फ़ोन कर रहे थे तुम्हें, तुम फ़ोन नहीं पिक कर रही थी। हाँ, जब मेरा दिमाग घुमा होता है ना, फिर मुझे किसी काम की परवाह नहीं होती। क्या हो गया टिमी? करोड़ों का काम है और तुम कह रही हो कि मुझे परवाह नहीं है। सिकंदर, टिम्मी के लिए अरबों खरबों कमाना मुश्किल नहीं है, और इसीलिए मैंने आज तक पैसे की परवाह ही नहीं की। मुझे इस काम से हासिल होने वाले पैसों से कोई गर्ज नहीं। अच्छा तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं ये काम हरगिज पैसों के लिए नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसे दोस्त के लिए कर रही हूँ जो सच्चा हो और हमेशा साथ देने वाला हो। देखो टिम्मी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, था और रहूँगा, चाहे ये काम हो या ना हो। वादा? हाँ वादा। लेकिन एक वादा तुमने भी करना मेरे साथ कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और कभी भी मेरे बारे में गलत फहमी नहीं पालोगे। ले भाई, बड़ी मजे की चाय बनाई है मैंने, और साथ बिस्किट भी रखे हैं। ले पी के तो देखी जरा कैसी है। अच्छा ये बता, कितनी तनख्वाह हो गई है तेरी? कोई गड्डी शड्डी भी बदली है कि नहीं? बाजी कभी अपना हिसाब किताब बंद भी कर दिया करो, कोई नॉर्मल बात भी कर लिया करो। क्या मतलब? मैं लालची हूँ? मैं नॉर्मल नहीं हूँ? नहीं बाजी, मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि मेरी तो बड़ी दिल वाली बाजी है। दुनियादारी और उसकी ख्वाहिशें तो बाजी को छू कर नहीं गुजरी। मखौल करता ना अपनी बहन के साथ, कर सकता है। इतना बड़ा बंदा जो बन गया है, और वैसे भी जिसके पास पैसे हो ना, वो सब कुछ कर सकता है। बाजी ले बाजी, बाजी खुदा का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए ये पैसे, ये गड्डी, इन चीजों से बाहर निकलो। अगर मैं आ ही गया हूं तो 2 मिनट को बैठकर बात कर ले, या मैं उठूं और जाऊं यहाँ से। अच्छा, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तेरा बटवाई रख लूं। वो तो जो तू खुशी से दे देता है वही रख लेती हूँ। ये रख पास। ओके। अच्छा तू ये बता कि मेरा वीर किस पोस्ट पे ऑफिसर लगा है? बस ये समझ ले बाजी के तेरा वीर एक ऐसी पोस्ट पे है जहाँ वो खुद ही अपना बॉस है। मैं समझी नहीं। बाजी तो समझेगी भी नहीं। हाँ, अब इतनी भी जाहिल नहीं है तेरी बहन। बाजी अब मैं क्या बताऊं, तेरी शादी के बाद शहर आया तो एक ही ख्वाब था मेरा कि जिस तरह ये बड़े बड़े आदमियों के साथ टोनी भाई घूमते हैं ना, वैसा बड़ा आदमी बनना है। बहुत मेहनत की मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार लगता था कि जब भी मैं मंजिल के पास पहुंचता हूं, मंजिल मुझसे कहीं दूर चली जाती है। तुझे पता है बाजी, एक दफा तो सिचुएशन ऐसी आई कि मैं खुदकुशी भी करने लगा था।
बाजी, बाजी, हाँ 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 हाँ, क्या बोला? सच बताऊं बाजी तो मैं तो खुदकुशी करने दरिया के किनारे भी चला गया था। फिर पता नहीं क्यों मुझे डर लग गया, और फिर मुझे तुम्हारा और घर वालों का ख्याल आया, और फिर अली की दी हुई जिल्लत का, जिसकी वजह से उस दिन मैं दरिया के किनारे तक चला गया। कीड़े पड़े हैं उसको, जिसने मेरे इतने मालदार मेरे मतलब इतने मासूम भाई को इतने दुख दिए। बस बाजी, अब इंतजार है उस दिन का जिस दिन मेरी जगह दरिया के किनारे वो खड़ा होगा, और वो कूदेगा भी। कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उसे। और देखो ना बाजी, हालात ने पलटा खाया, और महज मेरी ये सोच कैसे हकीकत का रूप लेती चली गई। अच्छा? जी बाजी, महविश से मिलने के बाद न सिर्फ मुझे माशी तौर पे ताकत मिली, बल्कि अली की ज़िंदगी में जहर घोलने का एक मौका भी मिला, जिससे वह रोज़ मेरे सामने तड़पेगा, एड़ियां रगड़ेगा, अपनी मुझसे मदद की भीख मांगेगा, लेकिन उसे मिलेगी सिर्फ जिल्लत और रुसवाई। और जिस पैसे की अकड़ में वो इंसान को इंसान नहीं समझता ना, सबसे पहले उससे उसका वो पैसा छीनकर उसकी कमर तोड़ूंगा, और उसके बाद अपने तलवे चटवाकर उसकी अकड़। बिल्कुल मेरा वीर, एनजी होवेगा तो मजा आएगा। बस बाजी, अब वो वक्त दूर नहीं जब उसकी दी हुई जिल्लत को मैं 100 गुना करके वापस मोड़ूंगा, और इस जिल्लत की बोझ के तले दबकर वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। हाजी यकीन कर, एक बार उसे आंसुओं से रोता हुआ देख लो ना, कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी मेरे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसके ऑफिस से निकल कर रोता था। बस एक बार ये देख लो, उसके बाद तेरे वीर को मौत भी आ गई ना तो परवाह नहीं।